इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम चैप्टर 1 में जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उसके बारे में समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में जानते होंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, इस तरह से कोई भी नंबर, चाहे 1000 हो, 1200 हो, कुछ भी हो, ये सब जितने भी नंबर हैं सब क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 हुआ, 1, 2, 3, 4, ठीक है, सेम कुछ भी नंबर 698 0 कुछ भी इनफाइनाइटली। ठीक है, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है, होल नंबर में ज़ीरो आता है। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे होल नंबर आते हैं, सारे नेचुरल नंबर आते हैं, सारे होल नंबर आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं, यानी कि माइनस के, -1, -2, -3, -4, ठीक है, -278, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर होते हैं 2 टाइप के, एक रेशनल नंबर और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, एक रेशनल होता है और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सा होता है? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी नंबर हो जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होता है हमारा रेशनल नंबर। जैसे कि 2/3, 5/9, 7/8, ठीक है, 7/4, 0/7, 3/9, ठीक है, 7/0। ज़ीरो नीचे नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, यानी क्यू की जगह ज़ीरो नहीं आना चाहिए। बाकी आप ऊपर ज़ीरो लिख सकते हैं लेकिन नीचे ज़ीरो नहीं आ सकता। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछेगा जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या सब होल नंबर होते हैं? ठीक है, हाँ, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे होल नंबर होते हैं। जितने भी होल नंबर होते हैं सब सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी होल नंबर होते हैं सब इंटीजर्स में आते हैं। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं सब होल नंबर होते हैं, नहीं, तो ये फॉल्स है, क्योंकि -1 एक इंटीजर है लेकिन -1 एक होल नंबर नहीं है। -4 एक इंटीजर है, -4 एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या सब रेशनल नंबर होते हैं? जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या सब रेशनल नंबर होते हैं? हाँ, होते हैं, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ये p/q की फॉर्म में हो गया, किसी के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, वो p/q की फॉर्म में हो जाएगा, तो वो एक रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन क्या जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं? ठीक है, आपके ट्रू फॉल्स में इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या सब इंटीजर्स होते हैं? नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है वो p/q की फॉर्म में होता है, यानी कि 5/9 एक रेशनल नंबर है लेकिन ये एक इंटीजर्स नहीं है। 7/4 एक रेशनल नंबर है लेकिन ये एक इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स सिर्फ वैसे होते हैं, अपॉन में नहीं होते हैं। ठीक है, ये मैंने 1 लगा के आपको दिखाया ताकि इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर को इंटीजर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, सबसे पहला पॉइंट हो गया कि ये p/q की फॉर्म में होते हैं। और जितने भी टर्मिनेटिंग वाले नंबर होते हैं वो भी सब रेशनल होते हैं, और रिपीट जो नंबर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सारे क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 0.748, इस तरह कोई नंबर होगा तो ये भी रेशनल है। 2.346, ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये आन के रुक गया। इसी तरह से 0.33, हाँ, जितने भी रिपीटिंग वाले नंबर डेसिमल होते हैं वो भी आपके रेशनल होते हैं, जैसे 0.33, 3333, 0.53, 53, इस तरह का कोई नंबर आ जाता है तो वो भी क्या होते हैं? आपके रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे, हाँ, जैसे हमने 7 को 2 को डिवाइड किया 7 से, तो क्या होगा? 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, पॉइंट लगा 0, तो 2 5 ज़ा 10, तो क्या है? 3.5 क्या है? एक रेशनल नंबर। इसी तरह से हमने 3 को डिवाइड करा 10 से, 3 3 ज़ा 9, क्या बचा यहाँ पे? 1, पॉइंट लगा 0, फिर 3 3 ज़ा 9, 1, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, यही आता जाएगा आपका, और 3 3 3 रिपीट होता जाएगा। तो ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आते हैं इर्रेशनल नंबर पे। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट, ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, ना ही वो नंबर टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल 0.1 01 00 1 0001, ठीक है,
0 0 0 0 1 इस तरह के नंबर जो होते हैं ना ही टर्मिनेट हुआ ना ही रिपीट हुआ, ठीक है। रिपीट नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये 1 बार 0 था, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार, फिर 4 बार। इसी तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, 0.25 225 2225, ठीक है, 22225 इस तरह का नंबर, 0.7894789444 789444 कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ना ही टर्मिनेट होना चाहिए ना ही रिपीट होना चाहिए। इसमें एक बार 7894 हुआ, फिर 789444 हुआ, ये इसको रिपीट नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें अभी पूरी तरह से रिपीट नहीं हो रहा है ये, ठीक है। अगर ये आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो इस वाले एग्जाम्पल को हटा दीजिए, इस तरह से लिख लीजिए 0.15 115 1115 11115 इस तरह के नंबर, ठीक है। ना ही परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर रूट होना चाहिए, ना ही परफेक्ट क्यूब रूट होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे कि √4 है, √4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। √9 है, √9 किसका होता है, 3 का। √16 है, ये किसका होता है, 4 का। √25 है, ये किसका होता है, 5 का। इस तरह के नंबर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी हों, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब इरेशनल हैं। √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, सब क्या है, इरेशनल। √23 हो गया, सब इरेशनल है। ना ही परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, ना ही क्यूब रूट। जैसे √8 है, √8 किसका क्यूब रूट होता है, 2 का। 2 to the 4 4 to the 8। जैसे क्या हो गया 27 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, ये 3 का क्यूब रूट है। 64 है, 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64, ये 4 का क्यूब रूट है, ठीक है। इस तरह के नंबर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर। और लास्ट वाला पॉइंट है, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई एक इरेशनल नंबर है। अब आते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताना है। तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, 4 लिखेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें 5 चाहिए होगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 6 नंबर चाहिए होते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 चाहिए होते हैं तो 8 से। लेकिन उसके लिए पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। इसमें पहले से ही डिनोमिनेटर सेम है। तो 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6, 4 6 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, एक आया 18/6, एक आया 24/6। इसके बीच के हम 5 नंबर लिख देंगे, जैसे कि 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6। इससे इस नंबर से बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा। ये हमें 5 रेशनल नंबर मिल गए 3 and 4 के बीच में। हाँ, अब आया आपका, अब आपके बुक में इस तरह क्वेश्चन आएगा, शो √5 √2 √3 √5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, इसको शो करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसको नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल होता है, हाइपोटेनियस होती है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, ठीक है। हमें जो है हाइपोटेनियस पे √2 लाना होता है। अगर √2 को शो करेंगे तो √2 हाइपोटेनियस पे लाना है, √3 को शो करेंगे तो √3 हाइपोटेनियस पे लाना होता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ ये स्क्वायर है, इधर आने के बाद स्क्वायर रूट बन जाएगा p² प्लस b², हाँ ठीक है। मान लीजिए जैसे हमने नंबर लाइन बनाई, ये क्या बनाई हमने, नंबर लाइन कुछ इस तरह से बनाई। यहाँ आएगा हमारा 0, यहाँ आया आपका 1, यहाँ आया आपका 2, यहाँ 3 और इधर सब -1 -2। ये आपकी नंबर लाइन हो गई। नंबर लाइन को इस तरह से होती है, ठीक है। मैंने ये बस ऐसे बना लिया रफ। हाइपोटेनियस में हमें क्या लाना है, 2। अब अभी हम सिर्फ √2 बना रहे हैं, ठीक है, √2। तो हाइपोटेनियस की जगह √2 हम क्या नंबर लें कि यहाँ पे √2 आ जाए। तो हम अगर परपेंडिकुलर भी 1 लें और बेस भी 1 लें, ठीक है, बेस भी 1 लें और परपेंडिकुलर भी 1 लें तो जब भी 2 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 √2, ठीक है। हमें बेस भी 1 लेना है और परपेंडिकुलर भी 1, ठीक है। ये हमारी बेस हो गई। ये हमने यहाँ पे हमें जो है परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का एंगल। यहाँ आपको डी की मदद से 90 का एंगल बनाना है। इसका नाम दे दिए, ये इस तरह से ट्रायंगल बनाना है ABC, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को करना है ज्वाइन, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे हम, ज्वाइन। तो ये जो वैल्यू आई है हाइपोटेनियस, ये कितना है √2, बेस 1 और परपेंडिकुलर भी 1। अब आपके कंपास को ओपन करना है इतना,
कंपास को इतना ओपन करना है और हल्के से डैश मारते हुए यूँ ले आएंगे। तो यहाँ जो आपका आया तो ये √2 आया नंबर लाइन पे, ठीक है, ये आया आपका √2। अगर हमें √3 बनाना है तो √3 के लिए क्या करेंगे, बस यहाँ ये जो हमारी लाइन है इस पर हम दोबारा 90 का एंगल बना देंगे। कितने का, 1 सेंटीमीटर का 90 का एंगल बनाएंगे 1 सेंटीमीटर का, और इसको कर देंगे ज्वाइन, ठीक है, इसको क्या कर देंगे ज्वाइन। फिर कंपास से इसको नापेंगे यहाँ से यहाँ तक और ये ड्रॉ करते हुए ले आएंगे। तो ये जो आया हमारा, ये आया √3। इसी तरह से √4 बन जाएगा। √4 जब हम बनाएंगे तो वो √2 पे आएगा, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। √5 भी इसी तरह से बन जाएगा, ठीक है। √5 आपके क्वेश्चन में भी आएगा, एक्सरसाइज 1.2 में, उसमें सीख लेंगे अच्छे से। अब इस तरह क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में कैसे करते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। जैसे 0.6 के ऊपर बार है तो इसके बार को ओपन करेंगे। बार का मतलब क्या होता है, ये नंबर बार बार आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको x के इक्वल रखते हैं, फिर इसका बार ओपन करते हैं, ये हमारी इक्वेशन हो जाती है 1। उसके बाद क्या करते हैं, अगर एक नंबर के ऊपर बार होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, ऑन बोथ साइड। सबसे पहले x के इक्वल रखते हैं, फिर बार को ओपन करते हैं। अगर एक नंबर पे बार होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबर पे बार होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक नंबर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, जब 10 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, जब 10 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट बढ़ जाएगा एक नंबर आगे, 6.66666, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। बस आपस में कर देंगे दोनों सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से करेंगे माइनस, यानी कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर ऊपर, इक्वेशन 2 आएगी ऊपर 10x = 6.666, इस तरह से आएगा। और दूसरी क्या है, x = 0.666, माइनस करेंगे 0 0 0, 6 - 0 6, 10x में से 1x माइनस करें तो बचा आपके 9x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/9। इसकी कटिंग करेंगे, 2 3 2 = 6, 3 3 = 9, x की वैल्यू आ गई आपकी 2/3, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपके आएंगे एक्सरसाइज में, जब एक्सरसाइज में करेंगे तो तब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सिंप्लीफाई में क्या होता है, अगर ब्रैकेट होता है दोनों साइड प्लस होता है तो पहले 3 की इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 की इस पूरे से। तो 3 की पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई 2 + √2, फिर √3 की इस पूरे से मल्टीप्लाई 2 + √2, ठीक है। जब 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 = 6, 3 की √2 से करेंगे तो आएगा 3 √2 प्लस √3 की जब 2 से करेंगे तो 2 √3, ठीक है। रूट का नंबर सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता है, जो सिंगल नंबर होता है बाहर आ जाता है, रूट वाला नंबर बाद में, ठीक है। √3 की √2 से मल्टीप्लाई हो सकती है, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो यानी कि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, तो रूट कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा आपका 6, ठीक है। बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब अगर ये दोनों यहाँ √2 और यहाँ √2 दोनों √2 होता तो प्लस हो सकता था। इसी तरह से ये क्वेश्चन आ गया 3 + √3, 3 - √3, ये हमारा फार्मूला बन गया a + b a - b, a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। a की वैल्यू है आपकी 3, a की वैल्यू कितनी है 3, और b की वैल्यू है √3, ठीक है। a की वैल्यू 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, रूट से स्क्वायर हो जाता है कैंसिल, कितना बचा 3, 9 में से 3 गए तो कितना बचा आपका 6। अब करेंगे रेशनलाइज, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आपके रेशनलाइज करना। रेशनलाइज में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका रूट हमें ख़त्म करना होता है। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर का, उसी से दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर की भी और डिनोमिनेटर की, ठीक है। √7 - 6 से ऊपर, √7 - 6 से नीचे। लेकिन एक इसमें यह है, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस लिखते हैं दोनों में, और अगर प्लस होता है तो दोनों साइड माइनस। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इसकी 1 से करेंगे तो ये नंबर आएगा √7 + √6, और ये हमारा बन गया a - b a + b। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, a² - b², यानी कि √7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला हम कुछ नहीं कर सकते, प्लस √6, 7 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 7 - 6 कितना बचा हमारा, √7 + √6 = 7 - 6 1,
1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो √7 प्लस √6 ही है इसका आंसर। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में आपके इस तरह क्वेश्चन आएंगे। 64 की पावर 1/2। तो सबसे पहले हम 64 का एलसीएम निकालेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 की पावर कितनी है आपके? 6, और साथ में क्या है? 1/2। ठीक है, जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई लगाते हैं। 2 3 ज़ा 6, तो 2 की पावर रह गई आपकी 3 1 ज़ा 3। इसको 3 टाइम लिखेंगे, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये आ गया आपका आंसर। इसी तरह से 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और साथ में क्या है? 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब बेस सेम होती है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो पावर क्या हो जाती है? प्लस। तो ये दोनों हो जाएंगी प्लस। एक है 2/3 और एक है 1/5। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा आपका? 15। 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम, तो 5 2 ज़ा 10, और 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम, 3 1 ज़ा 3। इसका आंसर आएगा 2, 10 और 3 13/15। ठीक है, ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको सीरियल वाइज वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सब वीडियो लाइन से हैं पूरे चैप्टर की।